तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम हैं वियतनाम में और यहाँ पर होटल के साइड में हमने अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया है टेम्परेरी। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ साल के एंड में ऐसे कॉइन को जिनको हमको पलट के दोबारा नहीं देखना है। ये साल ख़त्म हो रहा है और इस साल के साथ साथ वो सारे कॉइन्स पर अपना फोकस नहीं दिखाना है। भले ही किसी की चैनल से उन कॉइन्स के बारे में आए, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये वो कॉइन्स हैं जो कि कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग किसी जैसे सांप होता है ना, उस पर कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, भले कितना दूध पिलाओ, क्योंकि वो कभी भी काट सकता है। तो वो सारे कॉइन हम लिस्ट से निकालेंगे। बहुत समय पहले लूना के समय हमने इसका जिक्र किया था कि बहुत सारे कॉइन ऐसे निकालेंगे, लेकिन उसके बाद से कभी मार्केट ऐसी सिचुएशन में नहीं आई कि उन कॉइन्स में आपको रिकवरी देखने को मिले। फिर भी अभी ये कॉइन्स इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल से इन कॉइन के पीछा छुड़ाया जाए। दूसरा, कभी दोबारा आपको मन करे इन कॉइन में इंटरेस्ट लेने का तो वहाँ से ध्यान हटाकर कुछ और प्रोजेक्ट, क्योंकि क्रिप्टो में ये समझिए हर दिन कम से कम 50, 100, 1000 प्रोजेक्ट लगभग अप्रॉक्स ऐड नए हो रहे हैं। और एक समय, जैसे ये समय चल रहा है बियरिश, पूरी मार्केट बियरिश चल रही, बियरिश ट्रेंड में है। तो इस समय जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो ये सोच कर आ रहे हैं कि हमको यहाँ से मार्केट को पहले कुछ देना है फिर कमाना है। कहने का मतलब अभी जो इस समय जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये समय सर्वाइव करने का है। वो प्रोजेक्ट ही टिक रहे हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जो कोई भी प्रोजेक्ट आता है सीधे पंप होता है और वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। कभी कभी हमको प्रॉफिट देता है सिर्फ 2 से 5%, 98% वो पेन और लॉस देता है, और हम उसको पूरे कई साल होल्ड करते हैं इस उम्मीद में कि यार कभी ये बढ़ेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसीलिए आज उन कॉइन्स की हम एक सीरीज़ बनाएंगे, मतलब कुछ कॉइन्स के स्पेसिफिक नाम भी बताएंगे। कुछ कॉइन है, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें बुरा भी लगे कि सर ये कॉइन क्यों डाल दिया, लेकिन उसके पीछे रीज़न है, उसके लिए चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी। हर एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करेंगे। यानी कुछ कॉइन्स हैं जिनको पूरी तरीके से निकालना है, भले ही आपको बुरा लगे उन कॉइन के लिए, आपकी एक पर्सनली फीलिंग जुड़ी हो क्योंकि कभी आपने उसके साथ प्रॉफिट लिया हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर जो कि अभी आने वाले समय में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ये सारे जैसे हम लोग फेवरेट की लिस्ट बनाते हैं, अब हम अपने फेवरेट का जो अपोजिट है उसकी लिस्ट बनाने जा रहे हैं साल के एंड में। और काफ़ी यूनिक सीरीज़ हम लोग यहाँ से आपको डिलीवर कर रहे हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर हैं क्रिप्टो करेंसी में। सेक्टर मीन्स की कैटेगरी, सीधे इंग्लिश में बात करें, कैटेगरी कौन सी है जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए मोस्टली। सबसे पहली कैटेगरी, दरअसल ये भी यहाँ पर हो सकता है कि आज से कुछ समय पहले हमारा ओपिनियन उनके लिए वैसा ना हो जैसा आज है, क्योंकि आज का सिचुएशन हम लोग लूना का क्रैश देख चुके हैं, वाइजर, वर्ल्ड और बहुत सारे क्रैश, अभी FTT का भी क्रैश देख चुके हैं। तो इन सब के बाद जो ओपिनियन आज की तारीख में अपडेटेड है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है हमारे चैनल पर ही वो भी रिव्यू देखे होंगे कि उनके कॉइन की हमने तारीफ़ों के पुल बांधे होंगे, लेकिन आज का जो समय है वो ऐसा समय आ चुका है कि यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी हैं। तो उस समय कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेक्टर हम आज की तारीख में देखते हैं, सबसे पहली कैटेगरी जो देखते हैं वो एक्सचेंज के टोकन है। उदाहरण बहुत सारे आपके दिमाग में आने लगे होंगे कि बहुत सारे एक्सचेंज के टोकन हैं जो मतलब बनाए तो गए थे बहुत अच्छे मकसद से कि एक्सचेंज है हमारा, उसको हम फीस के रूप में यूज़ केस में लेंगे, लेकिन रियलिटी वैसी हो नहीं पा रही है। कई सारे एक्सचेंज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ब्लॉकचेन तक का डेवलप कर ली है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट में नहीं लेकर आ रहे। तो ऐसी ब्लॉकचेन, ऐसा यूज़ केस वेस्ट है हम लोग के लिए। हम लोग इस लालच में खरीद लेते हैं कि हर दूसरा एक्सचेंज का टोकन BNB बन जाएगा। जैसे हम लोग WazirX खरीदे थे, जैसे हम लोग OKX, होबी, बहुत सारे टोकन हम लोग खरीदे थे कॉइन्स, ये सोच के कि इनका कल ब्लॉकचेन आएगा, और वो इंतज़ार करते आज की तारीख तक का अनाउंस नहीं हुआ। हालांकि ये सब एक्सचेंज है, इतने पोटेंशियल, इतने ज़्यादा यूज़र इनके पास, ये अपने टोकन के साथ कुछ भी यूज़ केस जोड़ सकते हैं, लेकिन आज तक का नहीं जोड़ा। तो सबसे पहली कैटेगरी जब आपको अवॉइड करने की लिस्ट में ऐड करनी है वो ये होनी चाहिए कि एक्सचेंज के टोकन, एक आध एक्सचेंज के टोकन का हम नाम भी लेंगे जिन्होंने बहुत सारे दावे किए जो आज तक का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो फर्स्ट कैटेगरी एक्सचेंज के टोकन एक्सेप्ट BNB। क्यों? क्योंकि BNB ने अपना ब्लॉकचेन बनाया, टोकन से शुरू किया था, और ब्लॉकचेन बनाकर आज की तारीख में इथेरियम
के करीब करीब पहुंच चुका है, कभी कभी तो उससे ऊपर भी निकल रहा है यूज़ में, कि ये कितने नए नए प्रोजेक्ट उस पर आके बन रहे हैं। तो कहने का मतलब BNB एक अलग सेक्टर में जा चुका है। उसके अलावा जितने भी एक्सचेंज के टोकन हैं वो दावे कर रहे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ये हुई हमारी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी की बात किया जाए तो सेकंड कैटेगरी हमारी लैंडिंग एंड बोरोइंग है, जिसमें बहुत सारे टोकन्स कॉइन्स हैं। सबसे पहला जो इससे आपको आइडिया लग जाएगा जिसका नाम है आवे के बारे में वीडियो हमने बनाई है, ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। और बहुत अच्छा स्मूथ प्रोजेक्ट देखने में लगता है। $300 के आसपास इसका एवरेज प्राइस होता था नॉर्मल दिनों में, आज की तारीख में $50 के आसपास चल रहा है। प्राइस कम है कोई बात नहीं, उसमें वो मार्केट नॉर्मल होगी, अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन लैंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म पर हम अपना क्रिप्टो जाके रखते हैं, अपना पार्क करते हैं, स्टोर करते हैं, इसलिए कि हमको डिसेंट्रलाइज तरीके से हमको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि हमने यहाँ पर इनको जमा किया, अपना 100 कोई भी टोकन $100 एग्जाम्पल जमा किया, इंटरेस्ट वापस लेने के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये अपना $100 किसी और ज़्यादा अच्छी जगह जहाँ पर इनको लगता है कि हमको और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, सपोज़ हमको 10% दे रहे हैं तो जहाँ से इनको 12% मिलता है वहाँ से ये लोग स्टेक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कल को वो कोलैप्स होता है तो लाइन से सीरीज़ में जितने भी प्रोजेक्ट इस सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, इस थीम पर काम कर रहे होते हैं, सारे के सारे कोलैप्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है सब कुछ, ये जो वाइजर हुआ, ये ब्लॉकिफाई, ये वर्ल्ड, ये सब एक ही सीरीज़ का है। लूना के क्रैश से शुरू हुआ और आज तक का सब हो रहा है, FTT वगैरह ये सब एक सीरीज़ में चलते चले आए। तो ये हुई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी हुई मीम कॉइन की। अब मीम कॉइन में थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि हर मीम कॉइन उस तरीके का काम नहीं कर रहा है। कुछ मीम कॉइन ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ मीम कॉइन ऐसे हैं जो कि कुछ यूज़ केस लेकर आ रहे हैं, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनको मीम कॉइन आज भले ही हम लोग बोल रहे हैं लेकिन वो एक फंडामेंटल से भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि मीम कॉइन सेक्टर यहाँ पर इस तरीके से आपको लेना है कि हाँ आपको कितना बाय करना है। सपोज़ आप ₹100 ₹1000 लेकर मार्केट में आए हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पास ₹60 के या 60% तक का मीम कॉइन हो, ये सबसे ज़्यादा गलत है। आज की तारीख में जो 90% लॉस अपने आप को चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं हर एक जगह की 90% लॉस में, उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न यही निकल कर आ रहा है। कई सारे जो ईमेल पर मेरा डिस्कशन हो रहा है कि उनके पास 60% से ज़्यादा वो कॉइन है जो कि मीम कॉइन थे एक समय थे, मतलब इसलिए क्योंकि उनकी लिक्विडिटी तक का गायब हो चुकी है और उनका दोबारा से वापस मार्केट में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे सीन हैं मार्केट में। तो मीम कॉइन में लगाइए पैसा, कोई बुराई नहीं, वहाँ रातों रात एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। समस्या सिर्फ ये होती है कि वो वापस से मार्केट में टिकेंगे नहीं टिकेंगे उसका एक श्योरिटी नहीं है। तो सिर्फ 5%, 2%, हद है 10%, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हुई हमारी तीसरी कैटेगरी। अब वैसे तो कई सारी कैटेगरी हमने और निकाली, लेकिन ज़्यादा कैटेगरी बता दो तो आप लोग का इंटरेस्ट धीरे धीरे लेस हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये 3 कैटेगरी भी बताई है। और अगर और कैटेगरी आपको सुनना है तो इस वीडियो का टारगेट आपको पूरा करना पड़ेगा लाइक का, जो कि 2000 है। बहुत छोटा टारगेट है अपने चैनल के हिसाब से। तो 2000 का टारगेट अगर आप लाइक का पूरा करेंगे तो नेक्स्ट और सेक्टर कैटेगरी हम लोग निकाल कर आपको बताएंगे कि जिसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हुई कैटेगरी, और जो आने वाले समय में और वीडियोस में मिलेंगी। और अब हम लोग स्पेसिफिक कॉइन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कॉइन से आपको बच के रहना है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी ये होल्डिंग में हो, तो धीरे धीरे इनसे दूर आइए, मूड चेंज करिए, क्योंकि इन सब कॉइन्स का यूज़ केस जो बनाया गया है उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस 2022 के जो एंड है, कुछ दिन बचे हैं, तो हमको यहाँ पर स्पेसिफिक टू द पॉइंट काम करना चाहिए, तभी हम लोग स्पेसिफिक टू द पॉइंट रिजल्ट पा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी किसी के साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाने का मतलब नहीं, जो प्रॉफिट देगा, जो रियलिटी देगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। तो यहाँ पर अभी हम हैं कॉइन मार्केट कैप में, और यहाँ पर आज की तारीख में देखा जाए तो 22,070 प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आज की तारीख में इन पर लिस्ट हो चुके हैं, जो कि ऑफिशियली लिस्ट हुए हैं, और अभी लगभग इसके 25% और प्रोजेक्ट होंगे जो इस पर लिस्ट करने के लिए ऑलरेडी तैयार होंगे। तो समझ सकते हैं आप कितने प्रोजेक्ट आज की तारीख में मार्केट में चल रहे हैं। अब यहाँ पर सीधे हम लोग टोकन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टोकन हमको इस लिस्ट में डालना है वो है सेफ मून का ओल्ड वर्जन, और उसी सेफ मून का नया वर्जन। क्यों? क्योंकि सेफ मून जिस थीम के साथ शुरू हुआ था कि हाँ ये एक मीम कॉइन की सेगमेंट में शुरू हुआ था, शुरुआत में इसने काफ़ी ज़्यादा
लोगों को प्रॉफिट दिया, लोगों ने उसको बाय किया, लेकिन धीरे 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 यहाँ से इनके पीछे की लिक्विडिटी निकाली जाने लगी और निकालते निकालते आज की तारीख में ये ओल्ड वर्जन तो ज़ीरो हो ही चुका है और जो नया वाला जो कि एक बियर मार्केट में शुरू हुआ था, वहाँ से अगर इसमें सेलिंग आ रही है, इतनी ज़्यादा सेलिंग आ रही, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर इसमें दोबारा से एंट्री के लिए सोचता है, मेरे ख्याल से इसमें नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे टोकन्स कॉइन्स हैं। नेक्स्ट जो हमने इसमें डाला है इस कैटेगरी में जिसको अवॉइड करना है, सेकेंड जो हमारा कॉइन टोकन है, इसका नाम है YFI। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा महंगा है, $5000 का आज की तारीख में है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखेंगे जाके कितना है, $90,000। ये बिटकॉइन से भी ज़्यादा महंगा। इसका जो बनाया गया है उसके पीछे रीज़न कुछ और है, वो आगे हम बता रहे हैं। यहाँ पर इसकी देखिए सप्लाई कितनी, 36,666 सप्लाई है टोटल और 32,000 सर्कुलेट है मार्केट में अभी। और इनके पीछे जो रीज़न है वो ये कि इनके यूज़र इनको ख़रीदें और यहाँ पर स्टेक कर दें, कर्व में स्टेक कर दें। और मतलब स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने वो टोकन कॉइन्स ख़रीदा और उसके बाद लगा दिया, तो अब सेलिंग आएगी नहीं, तो उसका जो प्राइस है, जैसे जैसे सेलिंग नई होगी, जैसे जैसे नए बायर आएंगे, तो उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस जैसी थीम के साथ जो आते हैं, इनको हम लोग डालते हैं पंप एंड डंप की कैटेगरी में। भले ही आपको हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिट दिया हो, लेकिन आज की तारीख में ये वो प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं कि जो कभी भी आपको नुकसान करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ आया है, 90,000 से 5,000 पर है और ये वापस से कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पंप दिखा सकता है। तब इसके पीछे ये नहीं कहना है कि नहीं ये तो सर आपने बोला था ख़राब प्रोजेक्ट है और आज देखिए ये 27,000 पे 28,000। बिल्कुल, क्योंकि इसकी सप्लाई इतनी कम है, ये कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। इसको पंप एंड डंप की कैटेगरी में ही डाला गया, पूरा उसी थीम पर ये डिज़ाइन है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस लिस्ट में है होबी टोकन, HT जिसका कोड है और आज की तारीख में $5 पर है और इसका ऑल टाइम हाई की अगर हम बात की जाए तो $39 है। इस एक्सचेंज की बात किया जाए तो यहाँ पर इस टोकन की बात किया जाए, इस टोकन ने अपना ब्लॉकचेन बहुत सारे यूज़ केस दिखाएं कि हम अपना एक्सचेंज में इसका फ़ीस लेंगे, फ्यूचर ट्रेड, बहुत सारी जगह पर आप इसको यूज़ करने के लिए इन्होंने बोला, स्टेकिंग रिवॉर्ड भी दिया। लेकिन अब एक एक्सचेंज का टोकन एक अपंग बच्चे की तरह, जिसके पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा रईस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे वेल नोन है, लेकिन उनका जो उनका खुद का नेटिव टोकन है उसको आज तक टोकन ही बना रखा है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में है, कई साल से डेवलपमेंट में है। तो मेरे ख्याल से इस जैसे प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट से सीरियसली निकाल देना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी है तो धीरे धीरे इससे आउट हुई और कुछ और प्रोजेक्ट में पकड़िए जो कि यूज़ केस पर काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी लिस्ट से कब का इसको बाहर कर दिया, अभी भी 42 पर रैंक में है। हो सकता है कल को कुछ पंप हो, कुछ न्यूज़ आने के बाद, लेकिन इस जैसे प्रोजेक्ट से जो कि खुद में कुछ लाचार हैं और डिपेंडेंट हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट एक आज की तारीख में कॉइन है, XRP नाम है, जो 2011, 12, 13, 14, 15 जिस समय क्रिप्टो शुरुआत हुई थी, ये वो कॉइन है जो उस समय से मार्केट में चल रहा है, उस समय से चल रहा है। ज़रा ध्यान दीजिए मेरी बात। तो इसके साथ जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीदा, इथेरियम खरीदा, XRP ऑप्शन में देखा, उसको ख़रीदा, लेकिन आज की तारीख में अगर आप कंपैरिजन करेंगे इथेरियम से इसकी ग्रोथ का और बिटकॉइन से इसकी ग्रोथ का, BNB से इसकी ग्रोथ का और बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो ये कहीं भी नहीं टिक रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट में तो शुरू से है, पुराना कॉइन है, ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन इसका यूज़ केस तो समझिए किस यूज़ के लिए बनाया गया है। हम लोग गलती ये करते हैं कि ये देख लेते हैं कि यार ठीक है, पुराना कॉइन है, आज भी चल रहा है, न्यूज़ आ रही है, SSC में फंसा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ केस तो समझिए। हर जगह इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हम पुराने से जुड़े हैं, इसने बहुत प्रॉफिट दिया है, लेकिन आज की तारीख में और कल की तारीख में क्या इसके साथ होने वाला है। तो ये लाइन ज़रूर कड़वी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर XRP को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग का इमोशनली XRP से जुड़े हुए हैं। मुझे पता है कमेंट में आप मुझे बताने वाले हैं XRP की पोटेंशियल, कि तुझे नहीं पता ये XRP ने ये मेरे साथ किया, मुझे यकीन है। लेकिन एक्चुअली में यूज़ केस एक बार समझना हो तो ऊपर आई बटन में है, उसमें भी हमने यही अपनी ओपिनियन दिया था कि इसका यूज़ केस क्या है। इसका यूज़ केस ये है कि जो ग्लोबली जो फंड ट्रांसफ़र होने हैं उसमें XRP का यूज़ होना है एज अ ब्लॉकचेन बैंक। तो बस इतना समझिए, बाकी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रोजेक्ट जिनको हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस सेक्टर से आपको दूर रहना है, और कुछ स्पेसिफिक कॉइन के बारे में बताया। इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगर आप चाहें तो आ सकता है, सिर्फ एम है 2000 लाइक का। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और वियतनाम में अभी हम हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ सजेस्ट करना कि यहाँ भी हम कवर करें, घूमें और आपको अपडेट करें, तो इंस्टाग्राम पर आप हमारे फॉलो कर लीजिए, एवरीथिंग अजय। जो यहाँ की अपडेट है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी।
और ट्विटर पर अपडेट मिलेगी और यूट्यूब पर वीडियोस अपडेट मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।